हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत टाइम के बाद अपने इस चैनल को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आई होप सो कि मैं अब इसे अच्छे से कंटिन्यू कर सकूँ अपनी वर्क लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल कर। और अगर नहीं भी करता हूँ तो बट मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कि आफ्टर योर होटल मैनेजमेंट डिग्री इन इंडिया व्हाट शुड यू चूज नेक्स्ट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ फॉरेन। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है कि हमें बड़ी कंट्री में जाना है। कई लोग होते हैं कि उनको दुबई वगैरह में नहीं जाना चाहते, वो एक बड़ी कंट्री में मूव होना चाहते हैं। तो उसका सबसे इजी पाथवे क्या हो सकता है? तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इजी पाथवे एक स्टडी होता है, क्योंकि आप स्टडी करके किसी भी कंट्री में बहुत ही ईजी घूम सकते हो। क्योंकि जब आप किसी कंट्री में स्टडी के बेस पे एंटर करना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं उस कंट्री को पे कर रहे हो, और हर एक कंट्री को अच्छा लगता है जब आप उसको पे कर रहे हो। स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक हर एक कंट्री को नीड है इस टाइम पे फाइनेंशियली रिसोर्सेज की, तो स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा की, अमेरिका की, यूके की और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ की। ये जो 5 बिग कंट्रीज़, अगर आप इनमें मूव होना चाहते हो तो आप स्टडी पे जा सकते हैं। मैं आज कनाडा की बात करूँगा और आने वाले टाइम में मैं बची हुई कंट्रीज़ को भी कवर करूँगा, उनका क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा अगर आप आना चाहते हो, आपके पास कितना फाइनेंस होना चाहिए, वो सबसे लेकर आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कौन से कॉलेज में जाएं, कितने साल की पढ़ाई है, पार्ट टाइम जॉब में आप कितना अर्न कर सकते हैं, ये सब बात करने वाला हूं मैं आज की वीडियो में। तो देखो यार, मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधा मोटे मोटे पॉइंट पर ही आऊँगा जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़रूरी है वो होता है फाइनेंस, किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए। अगर आप कनाडा एज अ स्टूडेंट मूव होना चाहते हो तो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, 1 साल की फीस हमें भर के आनी होती है, और हमें कुछ जो फंड है वो कनाडा के बैंक अकाउंट में शो करने होते हैं, जिसे हम GIC भी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी जो फीस होती है वो 12 से 13 लाख बनती है, और जो हमारे पास पर्सनल फंड होने चाहिए वो 6 लाख के अराउंड होने चाहिए। तो ये 12 और 6 हमारे 18 लाख बन जाते हैं। मतलब ये 18 लाख तो आपके हाथ में होने चाहिए, और 2 लाख एक्स्ट्रा होने चाहिए, जिसमें आपका वीज़ा फीस, बायोमेट्रिक और मेडिकल, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, आपकी अपनी पर्सनल शॉपिंग, जो हम कवर कर सकते हैं 2 से 3 लाख के बीच में। तो इतना फंड एटलीस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डिसाइड यू कैन मूव फॉरेन। अब मैं मानता हूँ एज अ फ्रॉम अ मिडिल क्लास इतना पैसा मेरे पास भी नहीं था, तो हम लोग जाते हैं बैंक की तरफ और बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपको बैंक से कैसे फॉरेन स्टडीज़ के लिए लोन लेना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ कि आपको कैसे लेना होगा, तो उसमें आप कमेंट कर देना, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊँ। ठीक है, और नंबर 2 क्वेश्चन है, क्या हम कनाडा में आकर कितना पार्ट टाइम जॉब पे हम अर्न कर सकते हैं? तो देखो यार, पार्ट टाइम जॉब पे हमें $15 के आसपास पर आवर सैलरी मिलती है, और एज अ स्टूडेंट आप 20 घंटा काम कर सकते हो। अगर आपने अपना वीज़ा 22 अक्टूबर के बाद लगवाया, तो ऑलमोस्ट आप सब लोग 22 अक्टूबर के बाद ही लगाओगे, तो आप सब लोग सिर्फ 20 घंटा ही काम कर सकते हो। और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू 20 घंटे से हम लोग अपनी सैलरी को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब स्टडी कर रहे होंगे तो यहाँ पर लगभग 4 सेमेस्टर की स्टडी लेके आना, तभी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। जब आप 4 सेमेस्टर की स्टडीज़ को लेकर आएंगे तो आपको बीच में एक 4 महीने का ब्रेक मिलेगा, जिसमें आप फुल टाइम कर सकते हैं। और फुल टाइम का मतलब होता है जितना मर्जी आप काम करो, चाहे 60 घंटा 70 घंटा काम करो। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ इंडिया वाली कैलकुलेशन मत करना कि मैं $15 घंटे के कमा रहा हूँ, 15 × 60 कितना हो गया, अरे मैंने इतना पैसा कमा लिया घंटे में। बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के हिसाब से खर्चे होते हैं और इंडिया में इंडिया के हिसाब से खर्चे होते हैं। हाँ, अगर आप इंडिया को पैसा भेजते तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे बन जाएंगे, वो एक बात अलग है। तो मोटा मोटा बात यही है फ्रेंड्स कि आप कनाडा में आकर पार्ट टाइम जॉब से हाँ अपने वीकली और मंथली खर्चे आराम से निकाल सकते हो। और प्लस जैसे मैं आपको बताया, आप लोगों के पास 6 लाख GIC जो आप इंडिया से शो करा के कनाडा के बैंक में, वो अब आपको रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी पर महीने $600 से $700। तो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। सो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपको अगर कनाडा की तरफ से $700 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप $1700-1800 महीने का कमा लोगे, अगर आप सिर्फ 20 घंटा ही काम कर रहे हो। और आई विश कि अगर गवर्नमेंट रूल चेंज कर देती है, जैसे कि मेरे टाइम पे हो गया था कि हम जितना मर्जी काम कर सकते हैं, अगर आप लोगों के टाइम पे भी ऐसे ही हो जाता है तो फिर बहुत मजे आने वाले हैं आप लोगों को भी। तो देखो यार, यहाँ पे अगर आप $1000 महीने का कमा रहे हो और $700 आपको मिल रहे हो, और सिर्फ 600 से 700 आपका खर्चा हो रहा है महीने का, तो ऑलमोस्ट $1000 आप सेव कर रहे हो। अगर आप $1000 सेव कर रहे हो तो आपके 16 महीने का सेमेस्टर, जिसमें से 1 साल की फीस आप भर के आए हुए, मतलब 8 महीने की, तो उन 8 महीनों में अगर आप $1000 बचा रहे हो, चलो आप अगर 700-800 भी बचाते हो, तब भी आप कहीं ना कहीं 6 से 7 हज़ार रुपये सेविंग कर लोगे, और वही 7 हज़ार रुपये आपके 3rd सेमेस्टर की फीस बन जाएगी। और ब्रेक में काम करके आप अपने लोन होम कंट्री वापस कर सकते हो और अपने 4th सेमेस्टर की फीस को अर्न कर सकते हो।